The name of Allah, the most merciful and the most creative पार्ट का जो हमारा लेक्चर 4 है, में अ, हम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो चीज़ें सीखने वाले हैं, वो कोर वेब वाइटल्स हैं और वेबसाइट की परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है? मज़ीद चीज़ों को आज हम देखें। कोर वेब वाइटल्स के अंदर गूगल मैट्रिक्स देखे जाते हैं, वैल्यूएट किया जाता है लोडिंग स्पीड को, रिस्पॉन्सिवनेस को और विजुअल स्टेबिलिटी। ये वही चीज़ें हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले लार्ज कंटेंटफुल पेंट ऑलरेडी हमें पता है कि जो सबसे बड़ा विजुअल होगा उसके लोड होने में कितना टाइम लगता है। ये लार्ज कंटेंटफुल पेंट जो है ये उसे मेजर करता है। इसमें इसको इम्प्रूव करने का बड़ा आसान सा तरीका है। जो आप सबसे बड़ी इमेज आपने कोशिश करना है ऑनलाइन डिफरेंट जो है ना वो इमेज रिड्यूसर के नेम से आपको टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है? आप उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए इसको अपनी इमेजेस को रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे भी है जो इमेज रिड्यूस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं डिफरेंट प्लगइन्स में। फिर ट्राई आपने सबसे पहले यही करनी है कि इमेज साइज़ रिड्यूसर के नेम से डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, आप उनको इस्तेमाल करें और तस्वीर को पहले ही साइज़ छोटा करके 1 एमबी से छोटे साइज़ की इमेज अपलोड करें। उसके लोडिंग में आसानी रहेगी और एक पेज के ऊपर 3 से 5 इमेजेस इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आप वेब पेज का लोडिंग टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो लोडिंग टाइम हमारा कम से कम होगा, तो फिर हमारी वेब की इम्प्रूवमेंट्स हो। मज़ीद आगे मूव करते हैं कि इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेज आईएनपी से बोलते हैं हाउ फास्ट पेज रिस्पॉन्स टू यूज़र इंटरेक्शन। कोई यूज़र को एक्टिविटी परफॉर्म करता है, लाइक किसी बटन पे क्लिक करता है, स्क्रॉल करता है, क्लिक या कोई फॉर्म सबमिट करता है, कितनी जल्दी उसका नेक्स्ट रिस्पॉन्स आता है, इस चीज़ को मेजर करता है आईएनपी। तो अगेन वही चीज़ आपके कैशेज़ कुकीज़ क्लियर होंगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को इम्प्रूव किया होगा, वेब का जो लोडिंग टाइम है कम होगा। ये सारे काम जो है वो कंटेंट जो डब्ल्यूपी कंटेंट कैशे है, कैशे प्लगइन्स है उनसे कवर हो जाता है। उसमें फास्टेस्ट कैशे भी है, डब्ल्यूपी कैशे भी। उसपे हम चीज़ों को देख रहे थे कि मेजर करता है आईएनपी जो है वो किस तरह से यूज़र के जो यूज़र की एक्टिविटी है उसको वेबसाइट रिस्पॉन्स करती है उसके साथ मज़ीद आगे हम मूव करते हैं इससे कॉमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये मेजर करता है अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स ऑफ कई एलिमेंट्स ड्यूरिंग लोडिंग। अब ये अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कौन-कौन से हो सकते हैं? सपोज़ आपने वेब पेज ओपन किया, फौरी तौर पे आप वेब के सबसे लास्ट वाले सेक्शन के ऊपर आप जो है वो शिफ्ट हो जाते हो, ठीक है? या फिर आपका इंटरनेट स्लो होने की वजह से आपको स्पीड सही से नहीं मिल पाती या वेब पेज लोड नहीं होता, उसमें इमेजेस लोड नहीं आती, उसके नीचे कोई भी सेक्शन आ जाता है या कुछ भी मतलब इंटरेक्शन वाले मूवमेंट्स आ जाते हैं। जैसे वो इमेज अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह से कोई आउटलाइन बनी आ जाती है। तो ये सारे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स होते हैं या फिर आपने वो पेज ओपन किया, आगे एरर आ जाते हैं। वो एरर कौन-कौन से हैं? लास्ट टाइम हमने पढ़े थे, इसमें एरर 404 था, एरर 500 था, मल्टीपल अदर एरर्स थे जिसमें 302 था और रीडायरेक्ट के डिफरेंट एरर्स थे, ये एरर भी आ सकते। स्पीड इनसाइट्स अगेन वही गूगल का टूल है, आइडेंटिफाई करता है परफॉर्मेंस इश्यूज़ को और ऑप्टिमाइज़ेशन की सजेशंस हमें प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिकल हम इसपे कर चुके हैं। जीटी मैट्रिक्स भी सेम यही काम करता है, स्पीड को एनालाइज़ करता है और पेज ऑप्टिमाइज़ेशन। दोनों टूल सेम ही काम करते हैं। अब आ जाता है इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन। ये क्या काम कर रहे होते हैं? रिड्यूस इमेज साइज़ विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी टू इम्प्रूव लोड टाइम। मतलब तस्वीर का साइज़ छोटा कर देना है लेकिन इतना छोटा नहीं करना कि बाद में क्वालिटी खराब हो जाए। इसके लिए जो प्लगइन है डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे है, CACH कैशिंग है, ये करता है स्टोर वेबसाइट फाइल लोकली टू स्पीड अप रिपीट विज़िट। अगर कोई कैशिंग का प्रोसेस इस वक़्त एक्टिविटी होती है जब अक्सर अलाउ कैशेज़ एंड कुकीज़ का मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट्स आप ओपन करें तो सामने एक छोटा-सा 2 बटन्स आ रहे होते हैं, अलाउ या नॉट अलाउ और आगे कैंसल का वो बॉक्स दे रहा होता है। तो वो अलाउ करने से क्या होता है, वेबसाइट कुछ फाइल आपके सिस्टम में या आपका जो भी डिवाइस है जिससे आप एक्सेस कर रहे हो, वो मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, उसमें फाइल स्टोर हो जाती हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट को ओपन करते हो
उसकी स्पीड बेहतर हो जाती है, जल्दी से लोड हो जाता है, तो एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद होके वो जल्दी से लोड हो। उसके बाद आ जाते हैं सीडीएन। सीडीएन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट वेबसाइट कंटेंट थ्रू लोकल ग्लोबल सर्वर्स फॉर फास्ट डिलीवरी। अब ये एक प्रोसेस है जिसमें कंटेंट को ग्लोबल सर्वर्स के थ्रू जल्दी पहुंचाया जाता है। ठीक है, आप अपनी वेब की लिस्टिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, मल्टीपल सर्वर्स पे करते हो, जिसमें क्या होता है जब भी आप कोई होस्टिंग परचेज करते हो तो उसके शुरू में वो आपसे ग्लोबल सर्वर पूछते हैं, यूएसए का लेना है, सीओ सेक्शन का लेना है। तो ये जो सीडीएन है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। मज़ीद आगे प्रैक्टिकल है, अगेन ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मज़ीद हम एक्सरसाइज को एक्टिविटी परफॉर्म करके तो चेक कर, और ये आपका अगेन वही होमवर्क था जो हम पहले कर चुके हैं। इसके अंदर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। नहीं, अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, इसे फिर क्लोज करते हैं, एक न्यू मीटिंग स्टार्ट करते हैं 5-7 मिनट तक। ठीक है, और मैं आपको न्यू स्लाइड भी भेजता हूँ, न्यू स्लाइड ऑलरेडी आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं और उसके बाद हम जो वेब का काम होगा। ठीक है।